हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। कल जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि वीडियो के रिज़ल्ट के बाद अभी भी जो रिवाइज़ आंसर की है उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। तो उन क्वेश्चंस में जैसे एक विलियम ट्रेल्स वाला था जो सेट सी में 92 था, और एक भूमि का वर्गीकरण जो कि 87 था। इन दोनों ही क्वेश्चनों के मैं ऐसे प्रूफ आपको दिखाऊंगा जो कि ना कोर्ट और ना ही आयोग नकार सकता है, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल की बुक ना होकर उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की एक किताब है जिसका आप ये टाइटल देख सकते हैं। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, ग्रेजुएशन की बुक है, उत्तराखंड का इतिहास। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो विलियम ट्रेल वाली पटवारी व्यवस्था है वो एक्चुअली किसने शुरू करी थी और क्या इस क्वेश्चन में वो क्या रिलायबल करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बुक्स देख सकते हैं। ये आप इधर देखिए। अगर हम इसका पेज नंबर 173 देखें तो जिसमें लिखा है कि 1816 में ट्रेल ने लिखा था कि कुमाऊं प्रांत में अपराधों की संख्या कम होने से फौजदारी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। पर्वतों की तलहटी वाले इलाकों में अपराध कम होने से पुलिस चौकियों का निर्माण हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी वो पेशकार, थोकदार तथा प्रधानों की सहायता से पुलिस का कार्य करते थे। एक पॉइंट ये है, लेकिन अगला पॉइंट जो है वो आपको और दिखाता हूँ मैं। दूसरा ये है, यहाँ पे जो ये स्पेशली टाइटल है पटवारी व्यवस्था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि ट्रेल के प्रारंभिक बंदोबस्त सियाणे, कमीन तथा थोकदारों के साथ तथा बाद में बंदोबस्त प्रधानों के साथ भी हुआ। ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व संरचना में पटवारी नामक नए पदाधिकारियों की शुरुआत 1837 में ट्रेल द्वारा की गई। राज्य द्वारा नियुक्त इन अधिकारियों के अधीन पट्टी के गाँवों में भू राजस्व वसूली, ग्रामीण भूमि का मापन, भूमि संबंधी झगड़ों को निपटाना, कूली बेगार की व्यवस्था करना तथा पुलिस संबंधी कार्य। ये आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस संबंधी कार्य भी जो ट्रेल द्वारा शुरू किया गया था पटवारी व्यवस्था, इसमें ये साफ साफ दिया है कि पुलिस संबंधी कार्य भी पटवारी व्यवस्था के तहत ट्रेल द्वारा शुरू किया गया था। तो ये इस सोर्स के माध्यम से हम जो क्वेश्चन था हमारे पास विलियम ट्रेल वाला, ये जो क्वेश्चन था, तो यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट एकदम सही होती है, और अगर ये स्टेटमेंट सही होती है तो इसके ऑप्शन चारों सही होने चाहिए, लेकिन ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें चारों स्टेटमेंट सही दी गई हो। तो इस वजह से या तो आयोग को इस क्वेश्चन का सभी को मार्क्स देना पड़ेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। जिससे होगा ये कि अगर अभी आयोग ने इस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को सही माना है, इससे क्या हुआ है कि जिन्होंने अगर कोई इनमें से दूसरा लगाया तो उनको नुकसान हुआ है, सिर्फ इनको फ़ायदा हुआ है। जबकि ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस स्टेटमेंट की वजह से चारों सही होने थे, लेकिन नहीं है। तो इस वजह से क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत होने के कारण ये कैसे सही हो सकता है? तो इस वजह से या तो सभी को मार्क्स मिले या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दे। और अगर ये क्वेश्चन डिलीट भी होता है तो जिन लोगों का ये अभी गलत है तो उनको अभी 1.25 उनके माइनस मार्क्स गए हैं, लेकिन अगर ये डिलीट होता है तो जो ये 1.25 माइनस गए हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो उनके मार्क्स मतलब जो कम हुए थे वो बढ़ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन था ये 87। इसमें दिखाया गया कि उपराव जो भूमि है वो बंजर भूमि है। मैं इसका आपको जो प्रूफ है वो दिखाऊंगा कि ये बंजर भूमि नहीं थी। एक तो इसी बुक के आप अगर पेज नंबर 240 में जाएंगे जो कि उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की है, इसमें आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं उपराव भूमि। उपराव भूमि जो कि ये बताया गया कि यह भूमि प्राय ऊंचे क्षेत्रों में होती थी जहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं थे और इनमें केवल शुष्क फसलें ही उगाई जाती थी। खेती वर्षा पर आधारित होती थी। यह भूमि दो प्रकार की होती थी। उपराव अव्वल असिंचित भूमि थी। असिंचित का मतलब दोस्तों बंजर भूमि से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब था कि ये वर्षा पर निर्भर थी और अधिकतर गांव की आबादी घाटियों में होती थी। इसमें धान, गेहूँ, जंगोरा, जौ, मंडवा आदि फसलें थी। उपराव द्वितीय में भी असिंचित भूमि थी और उपराव अव्वल की तुलना में कम उपजाऊ थी। इसका मतलब ये इनमें खेती की जाती थी, लेकिन जो उपराव द्वितीय उसमें कम उपजाऊ थी। उपराव अव्वल में जो है धान, गेहूँ, जंगोरा, जौ, मंडवा आदि की फसलें हुए। लेकिन जो उन्होंने दिया है कि ये बंजर भूमि है, अगर हम ये तीसरा जो खील और कंटिल है इसको अगर हम पढ़े तो यह भूमि इधर की भांति ऊंचे पहाड़ी ढालों पर पाई जाती थी। इसमें सीढ़ी नुमा खेत नहीं बन पाते थे, ना ही जुताई हल का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही ढालदार पथरीली उपज की दृष्टि से बिल्कुल निम्न कोटि की। तो ये निम्न कोटि की, ये लगभग उपराव भूमि से भी निम्न कोटि की है। तो अगर बंजर उनको देना भी था तो कम ये हो सकता था बंजर, लेकिन उपराव भूमि बंजर भूमि नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इनमें खेती की जाती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे धान, गेहूँ, जंगोरा, जौ, मंडवा आदि फसलें उगाई जाती थी। लेकिन ये अगर देखें हम खील तो इसमें बिल्कुल निम्न कोटि का है। तो इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं बैठ रहे हैं। तो इस वजह से या तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट होना पड़ेगा, क्योंकि बंजर भूमि उपराव है नहीं। तो इस वजह से इसमें या इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा या सभी को मार्क्स देने पड़ेंगे, जिससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जिनको अभी जो एक एक क्वेश्चन की वजह से या तो बाहर हो रहे हैं या उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छी लेवल की जॉब। और ये प्रूफ बहुत वैलिड प्रूफ है इसको, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की बुक नहीं है। ये अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो इतिहास का ग्रेजुएशन की ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, इसको एक वैलिड प्रूफ के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बुक है।
ये हमारी नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है। इस पे आयोग को भी रिलाई करना पड़ेगा और कोर्ट भी इसे मान लेगा। तो ये एक बढ़िया प्रूफ हो सकता है, इसलिए जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं कोर्ट, वो इन प्रूफ के साथ जा सकता है। धन्यवाद।